नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान हालात तल्ख होते जा रहे हैं। वो किस तरह? और आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि व्हाइट हाउस कुछ और कह रहा है, पेंटागन कुछ और कह रहा है, माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं वो कुछ और कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया कुछ और कह रहे हैं और ईरान का स्टांस एक अलग है। नाजरीन, क्या अमेरिका अब ये चाहने वाला है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान लड़ाई हो जाए? क्या ईरान सऊदी अरेबिया पर हमला करने वाला है और अमेरिका चुपचाप पीछे बैठकर ये सारा का सारा तमाशा देखेगा? ये सारी की सारी कहानियां दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आप तक डेली पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। तो आपको बता दें कि जुम्मे वाले दिन अमेरिका ने अपने 2 पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के तंसीबात पर लगाए हुए थे उनको हटा लिया गया है। आपको ये बताना चाहता हूं कि नवंबर 2019 के अंदर हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको की तंसीबात को निशाना बनाया और काफी नुकसान सऊदी अरेबिया को पहुंचाया। उसके बाद अमेरिका ने अपने 1500 फौजी एहलकार सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात किए। इसके अलावा अपना सबसे बड़ा मिसाइल सिस्टम पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम भी सऊदी अरेबिया की ऑयल की तंसीबात के ऊपर लगा दिया ताकि ईरान के ऊपर निशाना बनाया जा सके। ईरान अगर कोई भी एग्रेसिव स्टांस लेता है तो सऊदी अरेबिया के करीब बैठकर, सऊदी अरेबिया की सरहद के अंदर बैठकर अमेरिका आराम से ईरान को टारगेट कर देगा। नाज़रीन गिरामी, हुआ कुछ यूं कि माइक पोम्पियो ने यह कह दिया है कि हमने अपने जो तंसीबात लगाए हुए थे सऊदी अरेबिया के अंदर पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम उनको हटा दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तमाम की तमाम खेल से नावाकिफ निकले हैं। उनको यही नहीं पता कि आया हमने कोई वहां से अपनी ट्रूप्स निकाली है या कोई वेपन सऊदी अरेबिया से निकाले भी हैं या नहीं। लेकिन इतनी बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कही है कि अब हमें ईरान से खतरा नहीं है। दूसरी जानब हालिया कुछ दिनों पहले आबनाए हरमज से गुजरते हुए अमेरिका के एक जहाज को ईरान के पासदाराने इनकलाब की 11 कश्तियों ने रोककर उसका तमाशा बनाया और अमेरिका के सदर वहां से बिलबलाकर कहते हैं कि अगर ईरान की कश्तियां आबनाए हरमज के आसपास अमेरिकी जहाज को हरासा करती है तो उनको मार गिराओ। नाज़रीन ग्रामी, फिर उसके बाद ये जुम्मे वाले दिन अमेरिका ने अपने सारे के सारे तंसीबात वहां से निकालना शुरू किया है सऊदी अरेबिया से, जिससे ये लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान तमाशा होने वाला है और अमेरिका चुपचाप पीछे बैठकर देखेगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये तमाशा अमेरिका शुरू करेगा आबनाए हरमज में बैठ के। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आबनाए हरमज में किसी किस्म का कोई तमाशा शुरू होगा, ईरान पहले ही एग्रेसिव मूड में है, वो अमेरिका की तंसीबात जितनी भी है इस गल्फ के अंदर उनको उड़ाएगा और ईरान के पास ये भी टारगेट है, ये भी एक टास्क है कि वो सऊदी अरेबिया को निशाना बना सकता है, सऊदी अरेबिया की ऑयल की तंसीबात को निशाना बना सकता है। उसकी बड़ी वजह ये कि वो ऑयल की तंसीबात डायरेक्टली अमेरिका को तेल सप्लाई करती है। अगर ईरान ने उन तेल की तंसीबात जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उनको निशाना बनाया तो जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया कौन सा आराम से बैठेगा, सऊदी अरेबिया भी उनको निशाना बनाएगा ईरान वालों को, और इस तरह ना खत्म होने वाली लड़ाई अमेरिका इस रीजन के अंदर डालकर जाने वाला है। तो दोस्तों हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा।